नमस्कार बच्चों। आज हम सब प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित कराए गए जैक बोर्ड के लिए कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के मॉडल सेटों में से सेट 1 के खंड ख के प्रश्नों और उत्तरों की चर्चा करेंगे। मेरा नाम दीपानिता चैटर्जी है और मैं CMSOE गर्ल्स पाकुड़ में हिंदी की शिक्षिका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खंड ख में कुल कितने प्रश्न हैं। कुल 8 प्रश्न हैं और इनमें से हमें किन्हीं 6 का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंकों का है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी गद्यांश आते हैं, फिर चाहे वो पठित हो या अपठित, उसका उत्तर ढूंढने के लिए सबसे सही उपाय ये है कि इसे हम 2-3 बार अच्छे से बिल्कुल ध्यान से पढ़ लें। यदि हम 2-3 बार मन लगाकर इसे पढ़ लेंगे तो सारे उत्तर हमें इसी में मिल जाएंगे और हमें कोई समस्या नहीं होगी। भले ही हमें सिर्फ 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ठीक है, फिर जो हमें सही लगेगा, जो सरल लगेगा, वो कोई 6 हम चुन लेंगे इसमें से। ठीक है, तो एक बार मैं इसको पढ़ लेती हूँ। जगत और प्रकृति के साथ हमारा जीवन संबंध है। हम चेतन हैं और प्रकृति नितांत जड़। ऐसी भ्रांति हमें नहीं पालनी चाहिए। प्रकृति अत्यंत अंतरंग भाव से मनुष्य के जीवन, उसकी चिंताओं व कार्यों से जुड़ी हुई है। मनुष्य जो भी पाता है अपने पर्यावरण से ही प्राप्त करता है, लेकिन अब हम धरती की संतान न रहकर लुटेरे बन गए हैं। E.F. शुमाकर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में यह स्थापना की है कि धरती की कोख से उत्खनन के जरिए हम अपने लिए किस प्रकार संसाधन प्राप्त कर उसकी खपत करते जा रहे हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई अपनी पूंजी ही बेचकर खाता जाए। जो कुछ भी है सब खा पीकर एक खोखली और उजाड़ पृथ्वी हम आने वाली नस्लों के लिए छोड़े जा रहे हैं। यदि हमने अपनी जीवन शैली और ऐश्वर्य भोग की लालसा नहीं छोड़ी तो यह पृथ्वी भी जीवन के चिन्हों को रिक्त हो जाएगी। यह विचित्र विडंबना है कि आज के वैज्ञानिक युग का ज्ञान संपन्न मनुष्य जिस डाल पर बैठा है उसे ही काट रहा है। सुख भोग में वह ऐसा अंधा हो चला है कि सामने खड़े भविष्य को देखकर भी जैसे नहीं देखता और अपने संपूर्ण विनाश की तैयारी करता जाता है। तो चलिए अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रकृति के अंतरंग भाव से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हम यहाँ देखेंगे। देखिए, यहाँ प्रकृति के अंतरंग भाव के बारे में बात की गई है। जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रकृति अत्यंत अंतरंग भाव से मनुष्य के जीवन में, ये जो पंक्ति है, अब देखिए इसका उत्तर। प्रकृति के अंतरंग भाव से तात्पर्य यह है कि प्रकृति हमारे जीवन के प्रायः हर एक पहलुओं से जुड़ी हुई है। हम सब कुछ प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि यह 2 अंकों का उत्तर है तो थोड़ा सा हमें इसमें से लेकर और कुछ शब्द अपने जोड़कर इस उत्तर को बनाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम धरती की कोख से कौन सा संसाधन प्राप्त कर रहे हैं? कौन सा संसाधन हम धरती की कोख से प्राप्त कर रहे हैं, इसे हम यहाँ ढूंढ सकते हैं। ठीक है, देखिए, धरती की कोख से उत्खनन के जरिए हम अपने लिए, ये लाइन जो है, अब इसके द्वारा हम ये उत्तर बनाएंगे। हम धरती की कोख से उत्खनन के जरिए विभिन्न प्रकार के खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन प्राप्त कर रहे हैं। अब आ जाते हैं 33वें प्रश्न की ओर। E.F. शुमाकर ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? ये हमें यही मिल जाएगा। देखिए, E.F. शुमाकर ने स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में यह कहा है, जो भी है, तो ये उत्तर हो गया स्माइल इज ब्यूटीफुल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम अपने आने वाले नस्लों के लिए
क्या छोड़ रहे हैं, आने वाले नस्ल यानी जो आगे की जनरेशन है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। ये देखिए, सब खा पीकर एक खोखली और उजाड़ पृथ्वी हम आने वाली नस्लों के लिए छोड़े जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर है ये उत्तर। आने वाले नस्ल के लिए हम एक खोखली और उजाड़ पृथ्वी छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, जगत और प्रकृति के साथ हमारा कैसा संबंध है? देखिए, यहाँ पर हमें ये उत्तर मिल जाएगा कि जगत और प्रकृति के साथ हमारा जीवन संबंध है, हम चेतन है, ये पंक्ति है। अब हम यहाँ से ये उत्तर लिखेंगे। जगत और प्रकृति के साथ हमारा जीवंत संबंध है, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। प्रकृति हमारे लिए जड़ नहीं, पूरी तरह चेतन रूप में ही है, जिसके साथ इस अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। प्रश्न संख्या 36, आज किस प्रकार मनुष्य अपने संपूर्ण विनाश की तैयारी कर रहा है? देखिए, आज के वैज्ञानिक युग का ज्ञान संपन्न मनुष्य जिस डाल पर बैठा है उसे ही काट रहा है। सुख भोग में वह ऐसा अंधा हो गया, सामने खड़े भविष्य। ये पंक्तियां हमें दिख रही हैं। अब हम देखेंगे इसका उत्तर। आज मनुष्य सुख भोग में ऐसा अंधा हो गया है कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर प्राकृतिक संसाधनों का चारों ओर दुरुपयोग कर रहा है। खनिजों का अवैध उत्खनन, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। यह भविष्य के लिए भयावह स्थिति है। अगला प्रश्न, आज का मानव सुख भोग में क्या हो चला है? आज का मानव सुख भोग में अंधा हो चला है। ये हमें यहाँ मिल जाएगा, सुख भोग में वह अंधा हो चला है। प्रश्न संख्या 38, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ अंत, अत्यंत। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे संशय दूर हो गए होंगे। आप मुझे जरूर बताएं कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस तैयार कर सकें। अगला खंड अगले वीडियो में। धन्यवाद।